नमस्कार। नमस्कार सर। वेलकम टू द वर्ल्ड बेस्ट बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी विथ हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस की दुनिया में हार्मनी ग्रुप विनर परिवार की ओर से मैं जयू परमार आए हुए सभी गेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर, सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड लीडर का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हर एक इंसान अपनी जिंदगी के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन उसको दोस्तों कुछ चांस नहीं मिलता, और जब चांस मिलता है तब तक टाइम निकल जाता है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको बहुत सारी बातें ऐसी बताने जा रहा हूँ कि जिस बातों से लेके अब हमारे जिंदगी के अंदर 3 साल 5 साल के अंदर कुछ ना कुछ नया परिवर्तन आ सकता है, अपने सारे के सारे ड्रीम फुलफिल हो सकते हैं। इसी हिसाब से मैं बताता हूँ कि हर एक इंसान अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है तो 20 साल की एज में वो शुरुआत करता है और 60 साल की एज में उसकी लाइफ पूरी होती है। लेकिन दोस्तों उसकी 40 साल की जो जर्नी है, 40 साल की जर्नी के अंदर उसको बहुत सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, जैसे कि उसके खुद के मैरिज करने पड़ते हैं, मैरिज करने के बाद बच्चे होते हैं तो बच्चे होते हैं, उसके बाद बच्चों का एजुकेशन के बाद एक अच्छा जरूरत वाला घर और एक ड्रीमर घर, और उसके बाद बच्चों का मैरिज और रिटायरमेंट लाइफ। ये 40 साल की जो जर्नी है उसमें हर एक इंसान की लाइफ में ये सिलसिला होता रहता है। लेकिन हर एक इंसान करता क्या है, तो करता है कोई ना कोई जॉब करता है तो जॉब में लॉसेस हो सकता है, बिजनेस करता है तो बिजनेस में लॉसेस हो सकता है, अगर कोई और चीज है और वो एक्सीडेंट बेड रेस्ट भी हो सकता है, और इस 40 साल की एज में उसकी डेथ भी हो सकती है। मतलब एक 40 साल की एज है, 40 साल की जो जर्नी है हर एक की लाइफ में एक डिफिकल्ट जर्नी होती है दोस्तों। लेकिन आगे की बात बताऊं तो हर एक इंसान की लाइफ में कई नीड और कई ड्रीम होते हैं, जैसे कि अच्छा घर होना, अच्छी गाड़ी होना, बच्चों का अच्छा एजुकेशन होना, बैंक बैलेंस होना, फॉरेन टूर होना, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, अदर पीपल को हेल्पिंग करना, ये हर एक इंसान के ड्रीम होते हैं। लेकिन इसमें उसकी जरूरत भी है, मतलब नीड भी है उसकी। लेकिन दोस्तों एक दुनिया का महान व्यक्ति है जिसने कई सिद्धांत बताए, जो अमेरिका का है, जिसका नाम है जे पुल जेटली। उन्होंने एक 15 साल की एज में एक बिजनेस स्टार्ट किया था, और इनकी हिस्ट्री यह है कि दोस्तों उन्होंने 18 साल की एज में ऑलरेडी वो करोड़पति और सक्सेस बन चुके थे, जिन्होंने 3 सिद्धांत बताए। सबसे पहला उन्होंने ये बताया कि किसी भी इंसान को अगर सक्सेस बनना है तो पहला उसको बिजनेस करना पड़ेगा। सेकंड उन्होंने सिद्धांत बताया कि वो बिजनेस कौन सा करेगा, तो बिजनेस उनको वही करना पड़ेगा कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर एफर्ट्स गुड, मतलब कि एफएमसीजी का बिजनेस करना पड़ेगा। और तीसरा उन्होंने ये बताया कि अगर उनको इनकम जनरेट करना है तो इनकम के लिए उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, जहां पे उनको 90-70% लोग उनके साथ काम करेंगे, 3% उसकी एफर्ट रहेगी, और वो इंसान सबसे ज्यादा इनकम जनरेट कर सकता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों आज की कोरोना की जो महामारी चल रही है, और जो कोरोना की महामारी में आप सब लोग अपने घर पे है, अपने ऑफिस पे बैठे हैं, या तो अपने कोई ना कोई जगह पे अपने घर पे बैठ के आप ये पूरा प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों करंट पोजीशन ये है कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी करने वालों की दोस्तों आज की डेट में क्या हालत है, यहाँ मैं बहुत सारी बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहली बात है, एक सीएमआई का एक रिपोर्ट है दोस्तों। ये रिपोर्ट है दोस्तों, एक बड़ी वर्ल्ड की एक बड़ी संस्था है जिन्होंने रिपोर्ट किया था जो कोरोना की महामारी के अंदर, कि कोरोना वायरस के चलते हुए आज पूरे इंडिया की बात की जाए तो मार्च 2020 के दिन पूरे इंडिया के अंदर 14 करोड़ लोगों की ऑलरेडी नौकरी जा चुकी है। ये दोस्तों मेरा रिपोर्ट नहीं है, सीएमआई का रिपोर्ट है। दूसरा उन्होंने बताया एक सीआईआई की रिपोर्ट है, और वो रिपोर्ट भी ये बता रही है कि मई 2020, मतलब ये जो 2 दिन पहले जो मंथ हमारा पूरा हुआ, उस मंथ के अंदर पूरे इंडिया के अंदर 30 करोड़ लोगों की जॉब जाने वाली है। मतलब ऑलरेडी वो भी दोस्तों प्रूवन हो चुका, क्योंकि दोस्तों ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट अपना बाहर रखा हुआ है, मतलब रिपोर्ट दिया है। तो दोस्तों आज की डेट में बोला जाए तो किसी की नौकरी अभी तक कोई सिक्योर नहीं है, क्योंकि दोस्तों आज सीआईआई भी बोल रही है कि 52% नौकरियां जा सकती है, मतलब 52% नौकरियां, जो लोग नौकरियां कर रहे हैं उनकी नौकरी जाने की पूरी शक्यताएं है। उसके आगे बोलते हैं कि 2 हफ्ते में करीब 5 करोड़ लोग हो गए बेरोजगार, और बढ़ेगी बेरोजगारी का दर। 2 हफ्ते के अंदर दोस्तों पूरे इंडिया में 5 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। उसके आगे बोले तो देश में 13.6 करोड़ लोगों की नौकरियां ऑलरेडी खतरे में है दोस्तों।
उसके आगे बोला जाए तो 2020 तक खत्म हो जाएगी प्रत्येक 10 में से 4 नौकरियां। मतलब जो लोगों की नौकरियां बची हुई है उन लोगों की नौकरी भी 10 इंसानों के अंदर से 4 इंसान नौकरी, मतलब 10 में से 4 नौकरियां जाने वाली है। दोस्तों ये जो लोग अभी नौकरियां कर रहे हैं और जिनकी नौकरी जा चुकी है इनकी बात है, लेकिन दोस्तों अभी मैं आपको आगे कुछ और नया दर्शन करवाने वाला हूं। वो दर्शन ये है कि जिन लोगों की नौकरी भी बची है आने वाले 5 साल के अंदर रोबोट और ड्रोन टेक्निक ऐसी आने वाली है कि 80 करोड़ लोगों की जॉब जाने वाली है। आप लोगों को इस बात पे बिलीव करो या ना करो, लेकिन आने वाले 5 साल के अंदर 50 लाख मशीनरी पे दोस्तों रोबोट और ड्रोन टेक्निक काम करने वाली है और 80 लाख लोगों की जॉब जाने वाली है। दोस्तों ये जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो अभी जो काम कर रहे हैं, जिनको जो तकलीफ है, आप दोस्तों ये देख सकते हैं पूरा प्रेजेंटेशन, क्योंकि आज पूरे इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं। दोस्तों कई लोग ऐसा बोलते हैं कि सर हम तो नौकरी नहीं करते तो क्या, तो अभी दोस्तों करंट मार्केट का सिनेरियो है कि जो लोग सेल्फ एम्प्लॉय मतलब के मार्केट में जो छोटी मोटी दुकान लेके या तो कोई बिजनेस करते हैं उन लोगों की हालत क्या है। तो दोस्तों उन लोगों की हालत बताए तो आज की डेट में जो कोरोना की जो महामारी चल रही है उस महामारी के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर 80% जो है परसेंटेज बिजनेस, वो दोस्तों 80% बिजनेस डाउन हो गया है। जिसमें के जिस तरह मैं बताऊं कि रियल एस्टेट है, स्टॉक मार्केट है, कंस्ट्रक्शन है, फाइनेंस, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ज्वेलरी सेगमेंट, फर्नीचर, होटल एंड रिसोर्ट, लग्जरी प्रीमियम, एयरलाइंस, टैक्सी, ओला उबेर, इलेक्ट्रॉनिक है, वेडिंग हॉल है, फोटोग्राफी, ऐसे बहुत सारे जो बिजनेस है दोस्तों। वो बिजनेस की बात की जाए तो आज की डेट में एयरलाइंस और होटल की बात की जाए तो 75% बिजनेस दोस्तों ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में भी 50 से 60% बिजनेस डाउन हो गया है। कंस्ट्रक्शन में भी वही हालत हुई है। टेक्सटाइल में 50%, मतलब कि इंडिया के अंदर जितने भी बिजनेस चल रहे हैं उनकी हालत ये हो गई कि 50% से ज्यादा परसेंटेज में उनका बिजनेस डाउन हो गया है। क्योंकि दोस्तों हमारे भारत के नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत सर बता रहे हैं कि 8 साल के अंदर जो लोग अभी मार्केट में है बोल रहे हैं कि हमारा बिजनेस तो अभी ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन उन्होंने बताया कि 8 साल के अंदर गायब हो जाएगी। मोहल्ले की जो छोटी मोटी दुकानें हैं वो दुकानें दोस्तों गायब होने वाली है। वो मैं नहीं बोलता दोस्तों, हमारे भारत के नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत सर ने दोस्तों एक खतरे का निशाना बताया है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आजकल आपने बताया कि डी मार्ट, रिलायंस मॉल, बिग बाजार, ऐसे बहुत सारे एन मार्ट, जी मार्ट, बड़े बड़े दोस्तों मार्ट आ गए, जिसकी वजह से आज गांव और सिटी में जो छोटी बड़ी जो बिजनेस चल रहे थे वो बिजनेस धीरे धीरे दोस्तों वाइंड अप होने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों उसके आगे की बात भी बताई जाए तो वो बिजनेस तो चालू है जहां से हम कहीं ना कहीं दोस्तों प्रोडक्ट परचेज करते थे, अपने जीवन की जो नीड है वो परचेज करते थे। लेकिन दोस्तों उसके आगे भी बताया जाए कि ऑनलाइन भी सेलिंग हो रहा है। जो लोग डी मार्ट, जी मार्ट या तो बिग बाजार से जो प्रोडक्ट ला रहे थे वही प्रोडक्ट हमारे घर पे हमें बिना कुछ किए बिना हमारे घर पे वो परफेक्टली सर्विस दोस्तों मिलती है। तो ये बिजनेस भी दोस्तों मार्केट में है, जैसे कि फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, अमेजोन है, ऐसे बहुत सारे दोस्तों ऑनलाइन की भी कंपनियां आज के डेट में मार्केट में काम कर रही है। लेकिन दोस्तों एक दुनिया का एक महान ऑथर है जिन्होंने बताया कि दुनिया के अंदर लोग पैसे किस तरह से कमा रहे हैं, जिसका नाम है दोस्तों रॉबर्ट टी कियोसाकी। और जिन्होंने वो दुनिया के बड़े ऑथर है, उन्होंने बहुत सारी बुकें की हुई है दोस्तों, जिसमें बिजनेस स्कूल है, द बिजनेस ऑफ 21 सेंचुरी का बिजनेस, रिच डैड पुअर डैड, ऐसी बहुत सारी दोस्तों उन्होंने किताबें लिखी हुई है। और उन्होंने ये बताया कि दुनिया के अंदर 4 तरीके से लोग पैसे कमाते हैं। जिस तरह एक नौकरी करने वाला एम्प्लॉय है, जो एम्प्लॉय जो नौकरी करता है वो अपना टाइम के सामने पैसा कमाता है। अगर वो नौकरी पे जाता है तो पैसा मिलता है, उसकी नौकरी दोस्तों सिक्योर नहीं रहती, उसको टाइम फ्रीडम नहीं मिलता, मनी फ्रीडम नहीं मिलता। दूसरी बात बताई जाए तो एक सेल्फ एम्प्लॉय जो मार्केट में छोटी बड़ी दुकान लेके काम कर रहा है, वहां भी दोस्तों कंपटीशन मार्केट है, वहां वो नौकरी पे मतलब अपने धंधे पे जाता है। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब के खुद के पैसे से नौकरी करना, अपना पैसा लगा के अपने ही पैसे से अपनी दुकान पे जाके नौकरी करना। वहां भी दोस्तों कंपटीशन मार्केट है और कंपटीशन मार्केट में अपना बिजनेस चले कि नहीं चले उसकी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। तो ये मैक्सिमम बोला जाए। और उसके बाद है दोस्तों बिजनेस ओनर, जैसे कि रिलायंस, टाटा, बिरला, बड़े बड़े ओनर है जो टीम वर्क से काम करते हैं, जो जिनके लिए टीम काम कर रही है। और चौथा जो ऑप्शन है इन्वेस्टर, जिससे जैसे कि वॉरेन बुफेट सर है जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर है, जिनके लिए दोस्तों पैसा काम करता है। मतलब ये जो 4 तरीके के लोग हैं वो पैसों के लिए कोई ना कोई रास्ता अपनाते हैं और वो पैसा कमाते हैं। लेकिन हकीकत यह है
कि जो लेफ्ट साइड में है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, उनका जो पॉपुलेशन का जो प्रतिशत अगर गिना जाए तो 95% लोग हैं, और वो लोग हैं कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ जी रहे हैं। हकीकत में उनके पास पूरे वेल्थ का 5% पैसा है, वेल्थ। लेफ्ट साइड की ओर से बात बोली जाए कि जो लोग राइट साइड में हैं, राइट साइड में जो लोग हैं वो 5% है और वो लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, और उनके पास 95% वेल्थ है, पूरी दुनिया की 95% वेल्थ है। क्योंकि लोग, वो लोगों के पास एक क्यों है, तो दोस्तों उसका थोड़ा डिफरेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये लोग जो है लेफ्ट साइड के वाले, वो लेफ्ट साइड वाले इंडिविजुअल एफर्ट करते हैं, मतलब वो सिंगल मेहनत कर रहे हैं, और राइट साइड वाले लोग हैं वो टीम वर्क के साथ काम कर रहे हैं। दूसरी ओर बताए तो जो लेफ्ट साइड के लोग हैं, जो नौकरी करने वाले और सेल्फ एम्प्लॉय, वो लोग आज की डेट में बोला जाए तो वो लोगों की इनकम जो है वो लिमिटेड इनकम है, मतलब नौकरी पे जाते, दुकान पे जाके तो पैसा आता है। जैसे कि राइट साइड के लोगों की इनकम के बारे में बताया जाए तो वो अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हैं। उसके आगे दोस्तों बात की जाए तो जो लेफ्ट साइड के लोग हैं वो एक्टिव इनकम कमा रहे हैं, मतलब नौकरी पर जाते तो पैसे मिलते हैं, नहीं जाते तो पैसे नहीं मिलते, धंधा पे जाते तो पैसे मिलते वरना नहीं मिलते। लेकिन जो बिजनेस ओनर है और इन्वेस्टर है वो दोस्तों पैसिव इनकम कमा रहे हैं। मतलब कि ये लेफ्ट साइड के जो 95% लोग हैं वो भी दोस्तों राइट साइड की ओर जाना का सोचते हैं, लेकिन वो जा नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों आज की डेट में मार्केट का एक सिचुएशन हो गया है कि अगर आपको जो बिजनेसमैन बनना है, अगर आपको जो बिजनेस करना है, तो बिजनेस करने के लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इन्वेस्टमेंट की नहीं दोस्तों, सबसे बड़ा बिग इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो आज की डेट में एक मिडिल क्लास, लोअर क्लास के परिवार के पास इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, और उसके दिमाग में ये सोच होती है कि अगर अमीर बनना है तो हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़े। लेकिन दोस्तों एक इन्वेस्टमेंट की बात, दूसरा है एक्सपीरियंस, एक अनुभव होना चाहिए। अगर अमीर बनना है तो आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, अनुभव भी होना चाहिए, और तीसरा है कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की डेट में बोला जाए तो लेफ्ट साइड वाले वो रिस्क लेना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, और मार्केट की सिचुएशन ये बता रही है कि जो रिस्क लेगा वही पैसा कमाएगा। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे ट्रेंड बदल रहा है, तो इसके लिए दोस्तों अगर आपको लेफ्ट में से राइट में जाना है तो क्या किया जाए, ऑप्शन क्या है, तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा ऑप्शन है, वो ऑप्शन का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर बात बोली जाए दोस्तों तो रिवोल्यूशन रहता है दोस्तों। तो रिवोल्यूशन क्या है, तो दोस्तों एक ग्रेटेस्ट फाइनेंस एडवाइजर है, और वो दोस्तों यहाँ हमारे लोकल नहीं है, गुजरात के नहीं है, भारत के नहीं है, लेकिन दोस्तों वो अमेरिका के हैं, और वो 5 प्रेसिडेंटों के एडवाइस रह चुके, जिनका नाम है जॉन सस्टेना। और जॉन सस्टेना सर ने बताया है कि हर रिवोल्यूशन रहता है, जैसे कि 1940 से लेके 1960 का जो जमाना था वो स्टील इंडस्ट्रीज का था, और उस टाइम में जो जो कंपनियां स्टील में आई, जैसे कि टाटा स्टील, रिलायंस, ऐसी बड़ी बड़ी स्टील की कंपनियां आई तो वो राज कर रही है। उसके बाद 1960 से लेके 1980 तक इलेक्ट्रॉनिक का मार्केट रहा, सोनी और सोनी एरिक्सन, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां दोस्तों मार्केट के अंदर आई, तो जिसके हिसाब से आज वो कंपनियां भी राज कर रही है। उसके बाद बोला जाए तो 1980 से लेकर 2000 में बात बोला जाए तो कंप्यूटर का जमाना था, जिसमें विप्रो और माइक्रोसॉफ्ट आ गया। जो लोग हुए 2000 की साल तक एक कंप्यूटर के मार्केट में आए तो वो लोग आज की डेट में राज कर रहे हैं। दोस्तों आज यही फाइनेंस एडवाइजर ने बताया हुआ है कि 2000 से लेकर 2040 का जो जमाना है, जो टाइम है, वो डायरेक्ट सेलिंग और ई कॉमर्स का। ये दोस्तों ये मैं नहीं बोल रहा, लेकिन अमेरिका के एक महान फाइनेंस एडवाइजर है जॉन सस्टेना, उन्होंने अपने रिपोर्ट में ये बताया। मतलब कि आने वाले जो 20 साल का पीरियड है, अभी 20 साल निकल चुकी है डायरेक्ट सेलिंग के, अभी 20 साल हमारे पास बाकी है, उसमें डायरेक्ट सेलिंग और ई कॉमर्स का दोस्तों पीरियड चल रहा है दोस्तों। तो आगे बोला जाए तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है दोस्तों, तो डायरेक्ट सेलिंग दोस्तों एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं, जो प्रोडक्शन बनाती है, कोई ना कोई चीजों का मैन्युफैक्चर करवाती है, वो कंपनी को भी अपनी प्रोडक्ट का अगर जो सेलिंग करवाना है तो उनको भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का सहारा लेना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग है, और उसमें भी अपन बताते हैं तो ट्रेडिशनल मार्केट क्या है उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो एक ट्रेडिशनल सिस्टम रहती है और एक डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल में क्या डिफरेंट है दोस्तों, आपको मैं यहाँ से बताना चाहता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहली चीज है कि बाहर की दुनिया में देखा जाए तो कोई ना कोई एक कस्टमर होता है और एक मैन्युफैक्चरिंग रहता है। कस्टमर और मैन्युफैक्चर मतलब मैन्युफैक्चरिंग कोई ना कोई प्रोडक्ट का
मैन्युफैक्चरिंग करता है और कस्टमर के लिए करता है। कस्टमर कभी कंपनी में कोई प्रोडक्ट लेने के लिए नहीं जाता, और कंपनी में जो प्रोडक्ट बनती है वो मैन्युफैक्चरिंग कोई प्रोडक्ट कस्टमर को देने के लिए नहीं जाता। लेकिन वो प्रोडक्ट हमारे घर पे किस तरह से आती है, तो सबसे पहले कोई ना कोई रिटेलर के पास से अपन प्रोडक्ट लाते हैं। रिटेलर कहाँ से लाते हैं, तो वो होलसेलर के पास से। होलसेलर कहाँ से लाते हैं, तो स्टॉकिस्ट रीजनल, नेशनल और C&F के एजेंट के पास से लाते हैं। लेकिन हकीकत में बोला जाए तो ये सारे के सारे जो लोग हैं वो प्रोडक्ट नहीं बनाते, फिर भी वो प्रोडक्ट कस्टमर के पास आती है। तो वो कैसे आती है, तो दोस्तों दुनिया के सबसे अमीर सेलिब्रिटी वो हमें बताते हैं कि मार्केट में ऐसी प्रोडक्ट आई है, वो प्रोडक्ट का यूज आप करो। फिलहाल यही बताते हैं कि लोग बताते हैं सही में, लेकिन ये लोग हकीकत में प्रोडक्ट का यूज करते नहीं। जैसे कि कैटरीना कैफ है, वो बोल रहे हैं कि मेरी खूबसूरती का राज लक्ष्य है। क्या वो लक्ष्य कभी स्नान करती होगी दोस्तों, लेकिन वो बताती हो और अपन यूज करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब सेलिंग होता है। दोस्तों हकीकत क्या है, तो कोई ना कोई प्रोडक्ट 100% कस्टमर पे करके वो प्रोडक्ट को परचेज करता है, लेकिन वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी में बनती है तो 30% पैसे से, मतलब उस पर 15% में बनती है, 15% उस पर टैक्स और प्रॉफिट लगता है, 30% के अंदर ये प्रोडक्ट बनती है और कस्टमर 100% में पे कर मतलब लेता है। लेकिन दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग की बात की जाए और ट्रेडिशनल में जो 17% है, 17% है, ये लोग इनके बीच में दोस्तों बांटा जाता है। और ये भी गलत नहीं, क्योंकि इन्होंने भी अपना पैसा लगाया है, जिनकी वजह से ये प्रॉफिट कमा रहे, जिनकी वजह से उनके बच्चों का अच्छा एजुकेशन, उनको अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, उनके सपने पूरे होते। लेकिन दोस्तों अब दूसरी ओर देखते जाए तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है, तो डायरेक्ट सेलिंग में भी सेम पोजीशन है। लेकिन दोस्तों यहाँ बोलता जाए तो डायरेक्ट सेलिंग एक कंपनी रहती है और उसका रेफरेंस उसकी भलामण के हिसाब से, उसको स्पॉन्सर करने की वजह से जो हमारे जो प्रोडक्ट जो यहाँ 100% में बनती थी, और उसका भी दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 30% ही रहता है। लेकिन जो 70% जो पैसा हमारा एक्स्ट्रा लोग ले जा रहे थे, वही पैसा हमें एक बचाने का एक तक मिलता है, और वही पैसा कस्टमर को डायरेक्ट सेलिंग में दोस्तों वापिस मतलब रिटर्न मिलता है। और यहाँ ये कस्टमर नहीं रहता और सीधा ही वो दोस्तों डायरेक्ट सेलर बन जाता है। तो ये हुई एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और ट्रेडिशनल मार्केट की जो सिस्टम हजारों साल से हम लोग जो परचेज कर रहे हैं यही सिस्टम से करते थे। लेकिन दोस्तों रिवॉल्यूशन जो चेंज हुआ तो उसके हिसाब से हम भी चलते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है उसको थोड़ा समझ लीजिए। तो सबसे पहली बात है कि कोई ना कोई प्रोडक्ट सीधा ही हमने बताया, इसी तरह कस्टमर के पास मैन्युफैक्चरिंग से जाती है अपना फेस टू फेस, मतलब जो अमिताभ बच्चन या तो आमिर खान, किसी को हम पूछने नहीं जाएंगे क्या प्रोडक्ट है। लेकिन दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में आप एक डायरेक्ट सेलर को पूछ सकते हैं और फेस टू फेस बात करके अपन प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। दूसरा अपने घर पे बैठ के भी अपन काम कर सकते हैं, और वुमन जो लेडीज है वो लेडीज भी अपने घर पे अपना हाउस वाइफ होते हुए भी दोस्तों इस बिजनेस के अंदर अपना सक्सेस ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको आगे ले जाता हूँ। तो इस डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस क्या है, बिजनेस है, सबको लगता है क्या ये बिजनेस है, तो यस इट इज अ बिजनेस। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग भी है 21वीं साल का सदी का नया एक बिजनेस है। तो दोस्तों वाई डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग क्यों बिजनेस है, तो सबसे पहले दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहती है, यहाँ भी बायर और सेलर रहता है दोस्तों, यहाँ बेचने वाला भी है और खरीदने वाला भी है। जो भी प्रोडक्ट रहती है वो दोस्तों जेन्युइन प्रोडक्ट रहती है, और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम रहती है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम, जिनकी वजह से कस्टमर के पास प्रोडक्ट जाती है, और जो प्रॉफिट रहता है और जो कमीशन शेयरिंग रहता है वो प्रोडक्ट पे ही रहता है दोस्तों। सेल जो होती है प्रोडक्ट उस पर कमीशन और प्रॉफिट रहता है, और जो भी प्रोडक्ट रहती है उस पर टैक्स पे किया जाता है। तो दोस्तों ये डायरेक्ट सेलिंग में ये जो ट्रेडिशनल में जो सिस्टम है यही सिस्टम दोस्तों हम डायरेक्ट सेलिंग में भी होती है। लेकिन दोस्तों अगर आगे बात की जाए तो वाई डायरेक्ट सेलिंग इज ग्रेट बिजनेस, ये बिजनेस ग्रेट है, ये अपॉर्चुनिटी ग्रेट है। लेकिन कैसे दोस्तों बता जाए, तो दोस्तों एक नॉर्मल इंसान है, इसको इस बिजनेस में आना है तो सबसे अच्छी बात है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जीरो इन्वेस्टमेंट है। यहाँ जीरो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, यहाँ कोई शॉप ऑफिस की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपने घर पे बैठ के ये बिजनेस को दोस्तों स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस को रन कर सकते हैं। उसके आगे जाए तो यहाँ कोई हाई एजुकेशन की कोई मतलब के अभ्यास की कोई जरूरत नहीं। आपने पढ़ाई किया है कि नहीं किया दोस्तों, आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। एक अनपढ़ इंसान भी दोस्तों इस बिजनेस को करके अपना सक्सेस पास
જેયુ સર, સર તમારો અવાજ કપાય છે. આ સ્લાઇડ ફરીથી તમારે રિપીટ કરવી પડશે. જેયુ સર, फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स भी बने कि आने वाले टाइम में अगर आपको सक्सेस होना है तो नेटवर्क और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप सक्सेस हो सकते हैं। ऐसे दोस्तों बड़े बड़े धुरंधर लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग के लिए मैसेज दिया दोस्तों, इंडस्ट्री का दोस्तों टर्नओवर क्या है, तो वर्ल्ड वाइड बताया बहुत सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों आप गूगल पे से ले सकते हैं दोस्तों, और आप जान सकते हैं तो भारत की पहला नंबर की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है दोस्तों। ये मैं बोल रहा हूँ इससे पहले नंबर पे नहीं है, लेकिन दोस्तों गूगल में जाएंगे और गूगल में जाके आप सर्च करेंगे कि इंडियन टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग इन 2020, तो आपको एक कंपनी का नाम जानने को मिलेगा जो पहले नंबर पे, जिस कंपनी का नाम है एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों आज डायरेक्ट सेलिंग में पहले नंबर की कंपनी है। उसके आगे बोला जाए तो जो 2016 में जो गाइडलाइन दी है उस गाइडलाइन के हिसाब से भी बोला जाए तो पूरे इंडिया में जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां काम कर रही है, और 2016 में जो गवर्नमेंट में जीआर रखा, उस जीआर में सबसे पहले अपना प्रोडक्ट और अपना प्लान का जो गवर्नमेंट के अंदर जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाली पूरे भारत की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर पहले नंबर की जो कंपनी है वो इंडिया की पहले नंबर की कंपनी है, तो माई लाइफस्टाइल, जिन्होंने अपना प्लान और प्रोडक्ट के बारे में गवर्नमेंट को जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं और गवर्नमेंट ने हमें अप्रूवल दिया है, जो भारत की पहले नंबर की कंपनी है। और दोस्तों राशि के साथ भारत की पहले नंबर की कंपनी है जिन्होंने एमओयू किया है, राशि जो स्किल इंडिया का जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना का जो है, मतलब जो डायरेक्ट सेलिंग में काम करने के लिए हमारी कंपनी ने राशि के साथ भी दोस्तों एमओयू किया हुआ है। जो हमारा ये दोस्तों सर्टिफिकेट आपके सामने है वो सारे के सारे सर्टिफिकेट हमारी कंपनी के पास है। उसके आगे बोला जाए अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो आपका करियर बहुत अच्छा है, अच्छा होने वाला है। सरकार इस इंडस्ट्री के लिए कुछ कदम उठा रही है दोस्तों, क्योंकि आज की डेट में गवर्नमेंट भी इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर सकती है दोस्तों। तो दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्ट की रेंज में बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट का रिकॉर्ड क्यों है, तो दोस्तों एक कंपनी की मैंने जो बात बताई, तो कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है दोस्तों 19 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, पूरे भारत में 19 साल से राज कर रही है, और हजारों नहीं लाखों नहीं लेकिन दोस्तों करोड़ों लोगों की जिंदगी में इस कंपनी ने सक्सेसता दी हुई है। हजारों लोगों के जो ड्रीम पूरे किए हुए, करोड़ों लोगों ने अपने फॉर्च्यून यहाँ से बनाया हुआ है दोस्तों। आगे बताया जाए तो कंपनी की जो रेंज है, प्रोडक्ट की रेंज, वो मास और क्लास लोगों के लिए है दोस्तों। यहाँ क्वालिटी ब्रांड की प्रोडक्ट है, अलग अलग ब्रांड की यहाँ है, जैसे कि एलिमेंट्स वेलनेस है दोस्तों, ऑन एंड ऑन ब्रांड है, इंडिया एग्रो है, न्यू स्टार है, माई होम है और आहार, मतलब ये अलग अलग प्रकार की दोस्तों ब्रांड हमारी कंपनी के पास है, जिनकी वजह से दोस्तों बोला जाए तो आज तक के इतिहास में हमने बाहर से बहुत सारी प्रोडक्ट परचेज किया है, जैसे कि न्यूट्रिशनल केयर है, पर्सनल केयर है, ब्यूटी केयर है, होम केयर है, एग्रीकल्चर है और आयुर्वेदिक। ये सारी की सारी जो भी प्रोडक्ट है, तो ये सारी के सारी जो प्रोडक्ट है हम बाहर की दुनिया में से तो लाते ही है, लेकिन दोस्तों यहाँ लाने से हमारे यहाँ क्या क्या प्रॉफिट होता है। जो भी प्रोडक्ट बनी हुई है वो प्रोडक्ट इंडिया के और वर्ल्ड के टॉपेस्ट साइंटिस्ट हो, जैसे के राजेश सर है, डॉक्टर डीबीए नाना सर है, एसके शर्मा एंड ब्रदर्स है, केसी गावंडर सर है और सुरेश बी पटनाकर सर, ऐसे बहुत जो साइंटिस्ट है, इन साइंटिस्टों ने ये प्रोडक्ट को डिजाइन किया हुआ है दोस्तों। ऐसे साइंटिस्टों की वजह से प्रोडक्ट बनी हुई है, और इस प्रोडक्ट को जो सर्टिफिकेट मिले है वो आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेट है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट मिला है, और अमेरिका की जो ब्राउन विक लेबोरेटरी है उनके ऑरेक का जो दोस्तों सर्टिफिकेट मिला है,
और आयुष मंत्रालय जो हमारा है, हमारी जो एलिमेंट्स वेलनेस की जो ब्रांड है उसको भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुष विभाग ने ये सर्टिफिकेट दिया हुआ है। और जितना भी एक कंपनी को चलाने के लिए, एक प्रोडक्ट को मार्केट में रन करने के लिए जितने भी सर्टिफिकेट चाहिए, वो सारे के सारे सर्टिफिकेट दोस्तों माई लेफ्टल मार्केटिंग के पास ऑलरेडी अवेलेबल है दोस्तों। जैसे अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, उसके आगे कंपनी ISO 9001 2015 सर्टिफाइड कंपनी है, उसके आगे मेंबर ऑफ फिक्की का मेंबर है, उसके आगे फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में मेंबरशिप है, FDSA में भी मेंबरशिप है। एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो पूरे इंडिया में डिफरेंट एरिया और डिफरेंट लीडर के हिसाब से दोस्तों ये हमारी एजुकेशन सिस्टम है, जो पूरे भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में एक ही कंपनी के पास है, जो है माई लाइफस्टाइल, जो हर अलग अलग स्टेट में अलग अलग लोकल एरिया के हिसाब से दोस्तों अपन को एजुकेशन देती है। वेलनेस के अंदर बात बोला जाए तो दोस्तों पहली ब्रांड है जिसका नाम है एलिमेंट्स वेलनेस। एलिमेंट्स की वेलनेस में बोला जाए तो बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड 2019 का जो द टाइम्स ऑफ इंडिया है, जो हमारा पूरा इंडिया का एक न्यूज़पेपर है, उन्होंने 2019 का जो बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड है दोस्तों हमारी ये एलिमेंट्स वेलनेस की ब्रांड को मिला हुआ है दोस्तों। उसके आगे बोला जाए तो वेलनेस ब्रांड के लिए फुल जेल पिंजर जो अमेरिका के हैं, उन्होंने भी बताया कि आने वाली जो इंडस्ट्री, आने वाला जो टाइम है 50 साल ये वेलनेस इंडस्ट्री का होने वाले हैं। और अभी जो कोरोना का पीरियड चल रहा है, तो कोरोना के पीरियड में भी दोस्तों हमारे राष्ट्रपति भी बता रहे हैं कि आयुर्वेद से ही उपचार होगा ये कोरोना का दोस्तों। उसके आगे दोस्तों हमारे श्री अनुराग ठाकुर जी है, वित्त राष्ट्र राज्य मंत्री, उन्होंने भी दोस्तों इस इंडस्ट्री के बारे में बताया है, आयुर्वेद के बारे में बताया। और हमारे PM साहब है जो नरेंद्र मोदी सर, उन्होंने भी बताया कि अगर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको डायरेक्ट सेलिंग और इम्यूनिटी के लिए आयुष प्रीमियम वाली प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारी दोस्तों प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट का नाम है 95 दोस्तों ये प्रीमियम हेल्थ ड्रिंक है, जिसमें 9 लाख ऑरेक वैल्यू है, अलग अलग 14 प्रकार की बेरी से बनी हुई है। और ये दोस्तों एक हेल्थ ड्रिंक है और उसके अंदर 9 लाख ऑरेक वैल्यू है। कोई भी इंसान अगर बीमार है तो भी ले सकता है, नहीं बीमार भी ले सकता है। 150 से ज्यादा बीमारी इस प्रोडक्ट को लेने की वजह से दोस्तों हमारे शरीर में नाबूद हो सकती है दोस्तों। तो ये ऐसी जबरदस्त प्रोडक्ट है। इसका रिजल्ट दोस्तों आप जिस भी बंदे के साथ आए उसके पास से आप ले सकते हैं। 14 प्रकार की बेरी है जिसका ये सर्टिफिकेट है। उसके आगे दोस्तों स्पाइरुलिना गोल्ड, WHO ने भी बताया कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा अगर जो ग्रेटेस्ट फूड है तो स्पाइरुलिना है। तो ये प्रोडक्ट भी हमारे पास है दोस्तों। एक एक प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो 10 मिनट से ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको नॉर्मली एक बताना चाहता हूँ। आप जिस भी बंदे के साथ आए उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल सकती है। और न्यूट्रिशन बैलेंस के लिए दोस्तों हमारी जो कोरोना महामारी चलती है उसमें हमारी इम्यूनिटी के लिए दोस्तों कवच प्राश है, जो रोगों से अपन को सुरक्षा देती है। तो कवच प्राश भी 100% दोस्तों स्टेबिलाइज एलिसिन से काम करते हैं। जो भी बंदे को डायबिटीज है तो उसको HbA1c पे काम करती है। 100% करता है दोस्तों। और आपको पता है तो 13 से 14 कंट्री में प्रोडक्ट रन हो रही है और भारत में भी ये प्रोडक्ट 3 साल से काम कर रही है दोस्तों। इसके आगे दोस्तों फैट लॉस करने के लिए, मतलब वजन कम करने के लिए प्रोडक्ट है दोस्तों, जिसके हिसाब से हम अपना बॉडी का लॉस भी कम कर सकते हैं। उसके आगे दोस्तों हमारा प्रोटीन पाउडर है। उसके आगे दोस्तों बात की जाए तो लीवर्गन सिरप और लीवर्गन कैप्सूल है। लीवर की खराबी के लिए दोस्तों हमारे पास ये सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। उसके आगे स्त्री के लिए वुमन कंपेनियन प्रोडक्ट है। गायनेक प्रोडक्ट के लिए दोस्तों जबरदस्त प्रोडक्ट है। उसके आगे कफ सर्दी जुकाम के लिए प्रोडक्ट है। उसके बाद मल्टी ब्लड प्यूरिफायर, मतलब कि ब्लड का शुद्धिकरण के लिए दोस्तों ये प्रोडक्ट है। उसके आगे बोला जाए तो 5 स्ट्रेस प्रोडक्ट है, स्ट्रेस टॉलरेंस शक्ति को दोस्तों परफेक्ट बनाते हैं। उसके आगे नोविना कैप्सूल, मतलब जॉइंट पेन के लिए प्रोडक्ट है। इम्यूनिटी, मतलब हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्डअप करने के लिए प्रोडक्ट है। वेल हार्ट, मतलब हाई बीपी लो बीपी के लिए जो बंदे को प्रॉब्लम है, मतलब हमारे शरीर में जो हार्ट है, हार्ट के लिए दोस्तों जबरदस्त प्रोडक्ट है। फिलिंग लिक्विड और कैप्सूल है। उसके आगे दोस्तों यूरी प्लस है, मतलब पथरी के लिए प्रोडक्ट है। नेट सेल में, मतलब हड्डियों का जो तकलीफ रहती है तो कैल्शियम की उणप रहती है उसके लिए दोस्तों ये प्रोडक्ट है।
उसके आगे दोस्तों साइक्लोवा प्रोडक्ट है, मतलब लेडीज में जो पीसीओएस और पीसीओडी का जो प्रॉब्लम रहता है उसके लिए ये प्रोडक्ट है। एंटी एलर्जी प्रोडक्ट है। थाई हेल्थ मतलब के थायराइड के पेशेंट के लिए ये प्रोडक्ट है। आयुष स्वास्थ्य मतलब आयुष स्वास्थ्य के लिए प्रोडक्ट है। और अभी तो गवर्नमेंट ने भी ये आयुष स्वास्थ्य को मतलब गवर्नमेंट ने भी बताया कि प्रोडक्ट अभी कोरोना के लिए बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। उसके आगे पर्सनल केयर की भी दोस्तों बहुत सारी प्रोडक्ट है, जैसे कि हम सुबह में उठ के पेस्ट करते हैं, स्नान करते हैं, तो स्नान करने के लिए भी हमारे पास शैम्पू है, कंप्लीट केयर, एंटी डेंड्रफ शैम्पू है, फेयरनेस क्रीम है। ऐसे बहुत सारी दोस्तों पर्सनल केयर की भी हमारे पास प्रोडक्ट है। पर्सनल केयर में अलग अलग बॉडी लोशन है दोस्तों, हैंड वॉश है। उसके बाद जो बोला जाए तो न्यू स्टार ब्रांड है, जहाँ एक नॉर्मल इंसान भी यहाँ से हमारी प्रोडक्ट मतलब परचेस कर सकता है। जीवन जरूरत की जो भी प्रोडक्ट है, मतलब जैसे मैंने बताया एफएमसीजी की जितनी भी प्रोडक्ट चाहिए वो हमारी कंपनी के पास दोस्तों अवेलेबल है, ऑलरेडी रन है दोस्तों। उसके बाद हमारे किचन में जो भी काम की प्रोडक्ट है, ऐसी मर्चा, हल्दी, धनिया, सारी की सारी प्रोडक्ट मतलब किचन के लिए भी है दोस्तों। उसके आगे बोला जाए तो एमआई होम है, मतलब कि हमारे घर के अंदर टॉयलेट के अंदर कपड़ा धोने के लिए, ग्लास को सफाई करने के लिए जो लिक्विड हम बाहर की दुनिया से लाते हैं वो सारे के सारे दोस्तों लिक्विड हमारी कंपनी के पास है यूसे दोस्तों। उसके बाद बोला जाए तो किसान लोगों के लिए भी दोस्तों हमारे पास इंडिया एग्रो नाम की जो ब्रांड है उसकी प्रोडक्ट है, जैसे बूस्टर है, ग्रो मैजिक स्प्रे, इंडिया की अलग अलग दोस्तों एग्रीकल्चर के लिए जो भी प्रोडक्ट आप अपन मार्केट से लाते वो सारी की सारी प्रोडक्ट यहाँ हमारी कंपनी के पास है दोस्तों। यही प्रोडक्ट आज तक हजारों साल से आप मार्केट से लाते थे, यूज करते थे, लेकिन दोस्तों यूज करने से सिर्फ आपको प्रोडक्ट मिलता था, लेकिन दोस्तों माई लाइफस्टाइल में यूज करने से आपके घर पे पैसा आएगा। तो किस तरह से दोस्तों हमारे घर पे पैसा आता है? प्रोडक्ट यूज करने, ओनली एंड ओनली दोस्तों हम जो प्रोडक्ट यूज करते हैं वही प्रोडक्ट माई लाइफस्टाइल में यूज करने से हमारे घर पे बहुत बड़ा पैसा आ सकता है दोस्तों। तो इस बिजनेस को किस तरह से स्टार्ट किया जाए, तो दोस्तों बिजनेस के लिए दोस्तों यहाँ 3 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है परचेज यानी प्रोडक्ट। यहाँ दोस्तों एक कंपलसरी चीज नहीं है, आप अपने घर की यूजेबल और चॉइसेबल प्रोडक्ट परचेज करके यहाँ दोस्तों आप ज्वाइन हो सकते हैं। मतलब यहाँ कोई कंपनी की फिक्स किट नहीं है कि यह फिक्स किट लेनी चाहिए, आपके घर का यूजेबल और आपकी चॉइसेबल प्रोडक्ट लेके आप ये बिजनेस में आ सकते हैं। तो सेकंड है दोस्तों यूज कीजिए और अगर अच्छी लगे तो आप किसी इंसान को रिकमेंड कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं। मतलब क्योंकि आज तक हमने जो काम किया है मार्केट में वो खर्चा और चर्चा ही किया है, जहां अपन को पैसा नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ दोस्तों खर्चा और चर्चा करने से हमारे घर पे बहुत सारे पैसे आ सकते हैं। उसके बाद लर्न, टीच और हेल्प, मतलब अपन को सीखने का होता है और हमारे साथ जो भी बंदे आते हैं उनको सिखाने से और उनको मदद करने से उनके घर पे भी पैसे जाते हैं और हमारा भी फ्यूचर बनता है दोस्तों। तो यहाँ कंपनी के अलग अलग टाइप की इनकम है दोस्तों। सबसे पहली इनकम है कंपनी की डिजिटल इनकम है दोस्तों। दूसरी इनकम है सेल्स टर्नओवर बोनस है जो वीकली मिलता है। रैंक इनकम है जो मंथली मिलता है। परफॉर्मेंस बोनस है जो मंथली मिलता है। लॉयल्टी बोनस है वो मंथली मिलता है और रॉयल्टी इनकम भी दोस्तों यहाँ से कंपनी की ओर से मंथली मिलती है। तो ये 6 टाइप की इनकम है। एक ही काम करने की वजह से दोस्तों हमारे घर पे 6 टाइप की इनकम है आ सकती है। तो कंपनी का बिजनेस प्लान क्या है, तो दोस्तों अपन बिजनेस प्लान देखते हैं। तो यहाँ कंपनी कम से कम आप 450 रुपीज से लेकर 2,10,000 रुपये हर हफ्ते दोस्तों कमा सकते हैं। यहाँ मंथली नहीं दोस्तों वीकली इनकम है। तो किस तरह हम इनकम कमाते हैं, तो दोस्तों यहाँ मैं आपको 2 टाइप की इनकम है बताऊंगा, तो क्योंकि टाइम की पाबंदी के हिसाब से दोस्तों पहली इनकम है दोस्तों, यहाँ कोई भी इंसान डिस्ट्रीब्यूटर बनता है तो कंपनी उसको डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से प्रोडक्ट देता है और वही बंदा अगर किसी कस्टमर को देता है तो ये एमआरपी से प्रोडक्ट देता है। मतलब डीपी और एमआरपी का बीच का जो प्रोडक्ट का रेंज का जो कमीशन रहता है जिसको अपन रिटेल प्रॉफिट बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे बोला जाए तो हर्बल पेस्ट है जिसकी एमआरपी है 175 रुपीज है, इसका डीपी है 120 रुपीज है दोस्तों, इसका 55 रुपीज रिटेल प्रॉफिट। मतलब अपन किसी इंसान को अगर ये प्रोडक्ट देते हैं तो भी अपन 55 रुपीज रिटेल प्रॉफिट कमा सकते हैं। हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं जो ये रिटेल प्रॉफिट लेके भी दिन में हजारों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों रिटेल प्रॉफिट से सिर्फ अपना घर ही चलता है, लेकिन दोस्तों आपका अपना खुद का अगर ड्रीम फुलफिल करना है तो कंपनी में एक बड़ी इनकम है जिसका नाम है सेल्स टर्नओवर बोनस जो वीकली मिलती है दोस्तों। क्योंकि कोई भी बंदा यहाँ 10,000 रुपये किस तरह से बिजनेस में आने का है और बिजनेस रन होता है दोस्तों, मैं यहाँ आपको बताता हूँ। कोई भी बंदा यहाँ 10,000 रुपये डीपी के हिसाब से दोस्तों ज्वाइन करता है और वो अपने 2 बंदे को बताए। जैसे कंपनी यहाँ 2 साइड आपको देता है, एक ऑर्गेनाइजेशन 1 और 2। समझ लो कि आपने 2 बंदे को यहाँ बिजनेस दिया 10,000 डीपी से 10,000 रुपये डीपी के हिसाब से। गवर्नमेंट के रूल्स हिसाब से यहाँ उसका जो बीवी बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट होता है 7,500, मतलब ऑर्गेनाइजेशन 1 में 7,500, ऑर्गेनाइजेशन 2 में 7,500,
मतलब ये दोनों बंदों को आपने लाया। कंपनी क्या करती है कि 7,500 जो बीवी है उसका 12% रुपीज मतलब 900 रुपए का चेक जो बंदा ये दो बंदे को ऑर्गेनाइजेशन 1 में लाया और 2 में लाया उनको 900 रुपए का चेक जाता है। दोस्तों सिर्फ बताने से, चर्चा करने से हमारे घर पे इनकम आती है। आपको लगता होगा कि सर 900 रुपीज तो ये क्या है, इसमें तो थोड़ा फीचर बनता है, लेकिन दोस्तों आप अपनी जगह को बने रखें। आगे मैं आके जाता हूँ दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन 1 और 2 में। जैसे कि नेक्स्ट वीक में कोई बंदे की टीम के अंदर बिजनेस का टर्नओवर होता है 50,000 रुपए का और ऑर्गेनाइजेशन 2 में 60,000 का होता है, तो कंपनी क्या करती है, सबसे कम ये जो टर्नओवर है उसका दोस्तों मैचिंग करता है। समझो 50,000 बीवी मैचिंग हुए, उसका 12% बोला जाए तो 6,000 रुपए का चेक उसके घर पे जाता है। जैसे जैसे हमारी टीम बढ़ती जाती है ऐसे ऐसे दोस्तों हमारा इनकम भी बढ़ता जाता है। जैसे कि यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों सिस्टम है जिसका नाम है कैरी फॉरवर्ड। 10,000 बीवी जो हमारा हुआ, जो बचा है वो हमको कंपनी कैरी फॉरवर्ड देती है। बाहर की दुनिया में दोस्तों किया हुआ काम पॉकेट में जाता है, यहाँ दोस्तों किया हुआ काम अपन को कैरी फॉरवर्ड मिलता है। समझ लो कि नेक्स्ट ओवर हमारी टीम बढ़ती है तो ऑर्गेनाइजेशन 1 में 1 लाख बीवी होता है, 2 में 2 लाख बीवी होता है। कंपनी ने मैचिंग किया 1 लाख बीवी और 1 लाख बीवी मतलब जो आगे 10,000 जो कैरी फॉरवर्ड थे वो दोस्तों यहाँ प्लस हो गए और उसका मैचिंग किया 1 लाख बीवी जिसका 12% दोस्तों 12,000 रुपए का चेक हमारे घर पे आता है। और आगे बोला जाए तो कैरी फॉरवर्ड हुआ 1,10,000 बीवी में बोला जाए तो 17,50,000 बीवी का बिजनेस आया। ऑर्गेनाइजेशन 2 में 18,50,000 बीवी का बिजनेस आया। यहाँ दोस्तों आगे का जो 1,10,000 बीवी ऑर्गेनाइजेशन 2 में था वो प्लस हो गया और कंपनी ने क्या किया 17,50,000 का 12% मैच किया और दोस्तों हमको इनकम दिया 2,10,000। अब दोस्तों 2,10,000 है वो कंपनी नहीं साल में नहीं मंथ में, लेकिन जो कंपनी का एक सीलिंग अमाउंट है, कंपनी 2 लाख से 10 ज्यादा नहीं देती, लेकिन वो जो इनकम देती है वो हफ्ते में देती है, वीकली इनकम देती है। मतलब हफ्ते में 2,10,000 मतलब मंथली बोला जाए तो 8,40,000 और सालाना बोला जाए तो 1 करोड़ से ज्यादा रुपए कमाने का दोस्तों ये बिजनेस प्लान है, प्रेजेंटेशन है। मतलब बहुत सारे लोगों ने यहाँ से दोस्तों अपना फॉर्च्यून बनाया हुआ है, तो आप भी हफ्ते में 2,10,000 कमा सकते हैं। जैसे कि एक डायनामिक पर्सनालिटी है दोस्तों हमारे गुजरात के हैं जिनका नाम है DS पटेल सर, दोस्तों गुजरात पालनपुर से है, ITC प्लस गोल्ड है, वो भी अभी दोस्तों कंटिन्यू ये जो हफ्ते में 2,10,000 रुपया ले रहे हैं। ऐसे दोस्तों गुजरात में बहुत सारे लीडर है जिनका दोस्तों नाम बताने जाओ तो पूरा दिन निकल सकता है। ऐसे लॉट ऑफ लोग हमारे गुजरात में भी है दोस्तों, ये 2 लाख हफ्ते में 2,10,000 हफ्ते में ले रहे हैं दोस्तों। लेकिन किसी को 2,10,000 भी कम पड़ते हैं तो दोस्तों यहाँ मल्टी आईडी की भी सिस्टम है। जिस तरह दोस्तों यहाँ आप हैं, आपकी टीम के नीचे एक महेश भाई है और एक रमेश भाई है। दोस्तों महेश भाई ने अपने नीचे 2 बंदों को बिजनेस दिया, जैसे कि 7,500 बीवी का 7,500 बीवी का, तो दोस्तों और रमेश भाई ने भी 7,500 बीवी का बिजनेस, तो इसका 12% बोला जाए दोस्तों तो 900 रुपए का चेक है दोस्तों। यहाँ महेश भाई के घर पे गया 900 रुपए का चेक दोस्तों रमेश भाई के घर पे गया 12% इसके हिसाब से। लेकिन वहां अपन ऊपर है तो उसका क्या हुआ तो दोस्तों वहां 15,000 बीवी मैच हुआ और 15,000 बीवी मैच हुआ था जिसका दोस्तों STB जाता है तो 1,800 रुपये दोस्तों हमारे घर पे जाता है। मतलब एक सिंगल आईडी लेकर अगर काम करते हैं तो, लेकिन दोस्तों उसको मल्टीप्लाई किया जाए ये रमेश भाई और महेश भाई की जगह अगर आपने आपके फैमिली का आईडी रख दिया तो यही इनकम आपको मिलती है। जैसे सेल्फ, ये दोस्तों सेल्फ आपके 3 आईडी आ गए, आपका और आपके बच्चों का, तो जो 900 रुपए का चेक महेश भाई के घर पे गया, 900 रुपए का रमेश भाई के और आपके घर पे 1,800 का चेक आया था, वो टोटली अमाउंट 3,700 रुपए की इनकम तो आपको मल्टी आईडी से दोस्तों आपके घर पे आ सकती है। तो दोस्तों मिनिमम रिपर्चेज भी है हमारी कंपनी का, जो रिपर्चेज है उसमें भी अपन को कंपनी अलग अलग दोस्तों प्रॉफिट देती है। उसके बाद दोस्तों बिजनेस को क्यों करना चाहिए तो दोस्तों यहाँ 5 प्रकार की दोस्तों फ्रीडम है, 5 टाइप का फ्रीडम है। सबसे पहले यहाँ कोई टारगेट नहीं दोस्तों, आप इस कंपनी के अंदर करने के लिए दोस्तों कोई टारगेट नहीं, कोई परसेंटेज नहीं है दोस्तों। जो आज नया बंदा आता है उसको भी कंपनी 12% देती है, जो 5 साल पहले काम करता था उनको भी दोस्तों कंपनी 12% ही देती है। उसके आगे दोस्तों यहाँ नो लैप्सेशन सिस्टम है, मतलब आप जो भी काम करते हैं वो काम दोस्तों कभी भी लैप्स नहीं होता, वो कैरी फॉरवर्ड ही रहता है। उसके आगे दोस्तों यहाँ आपका कोई बॉस नहीं है, आप खुद के बॉस है, आप अपने बिजनेस का खुद ही ओनर है, आप अपने ही बॉस है दोस्तों। उसके आगे यहाँ कोई रिस्क नहीं है, ये बिजनेस करने के लिए दोस्तों कोई रिस्क नहीं है। लेकिन दोस्तों ये 5 प्रकार के फ्रीडम है, लेकिन दोस्तों आगे बोला जाए तो लाइफ इज रिस्क, यहाँ तो रिस्क है ही।
जैसे कि दोस्तों आपने बहुत सारे देखा होगा, ऐसा भी देखा होगा, उसके आगे जाओ तो ऐसा भी दोस्तों आपने देखा होगा, उसके आगे जाओ तो दोस्तों हर 10 किलोमीटर अगर आप गाड़ी में बैठते हो तो ऐसा भी दिखते हो, उसके आगे दोस्तों ऐसा भी आपने देखा होगा, ऐसा भी देखा होगा, ऐसा भी आप देखते हो, हर जगह दोस्तों देखते हो। तो लाइफ इज रिस्क है, और जब ऐसा होता है किसी भी बंदे की लाइफ में ऐसा होता है तो उसके परिवार की हालत दोस्तों ऐसी होती है। ये हालत क्यों होती है? तो दोस्तों भारत की एक सिस्टम है कि कमानार मतलब कमानार पर्सन एक रहता है और उस पर खाने वाले इंसान 4 से 5 लोग होते हैं। जब कमानार पर्सन इस दुनिया से चला जाता है तो उसके परिवार की हालत ऐसी होती है कि उसको मार्केट में न करने के सारे काम करने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको जो अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ उस अपॉर्चुनिटी में दोस्तों आपका फैमिली सिक्योरिटी है, क्योंकि यहाँ दोस्तों यहाँ फैमिली सिक्योरिटी है माई लाइफस्टाइल अपॉर्चुनिटी के साथ। किस तरह से? तो दोस्तों मैं बताता हूँ, समझ लो कि नॉमिनेशन फैसिलिटी किस तरह से है। तो समझ लो कोई बंदा यहाँ काम करता है और काम करता है तो उसके नीचे टीम रहती है, और टीम आज की डेट में दोस्तों कोई मर जाता है तो उसके मरनार के पीछे कोई मरने वाला होता नहीं है। सब बातें करते कि हम जाएंगे, लेकिन दोस्तों कोई जाता नहीं है। जैसे ये बंदा है, ये बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया था, उसके नीचे दोस्तों टीम थी। ये बंदा इस दुनिया में नहीं रहता तो क्या ये टीम सारी की सारी उसके साथ चली जाएगी? तो नहीं। लेकिन ये बंदा अगर दुनिया में नहीं रहता तो उसका बिजनेस है दोस्तों ऑटोमेटिक उसका नॉमिनेशन होता है। जिस दिन हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन के दिन हमारे फॉर्म में एक नॉमिनेशन का नाम फिलअप करना पड़ता है, जहां हम अपने बच्चे या अपने मिसेज या तो अपना मम्मी पापा किसी भी पर्सन का नाम दोस्तों उसमें लिख सकते हैं। तो नॉमिनेशन फैसिलिटी है। जैसे दोस्तों मैं आगे बताता हूँ, ये बंदा है यहाँ 3 जनरेशन तक दोस्तों नॉमिनेशन है। अगर ये पर्सन नहीं रहता तो उसका बिजनेस उसकी वाइफ के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है। अगर उसकी वाइफ नहीं रहती तो उसका बच्चे के नाम पर दोस्तों ऑटोमेटिक 3 जनरेशन तक ये बिजनेस ऑटो ट्रांसफरेबल बिजनेस है दोस्तों। इस हिसाब से अपन को नॉमिनेशन फैसिलिटी मिलती है। दोस्तों बताते हुए दुख भी होता है कि बिजनेस में क्या है। तो दोस्तों हमारी कंपनी के डायमंड एग्जीक्यूटिव ऐसे सेजन नायर सर थे जो 20 जुलाई 2018 को इस बिजनेस के अंदर से हमारे परिवार से दोस्तों आज इस दुनिया में नहीं रहे। दूसरे दोस्तों डायमंड एग्जीक्यूटिव है विमल सिरिन सर, जो दोस्तों पंजाब से हरियाणा से थे। दूसरे हमारे गुजरात पालनपुर से बेहतर भाई प्रजापति और महसाणा से दोस्तों परेश भाई प्रजापति। ये लोग आज से थोड़े टाइम पहले दोस्तों इस बिजनेस में आए हुए थे। जब आए तब उनको पता था कि ऐसा है, लेकिन दोस्तों आज की डेट में ये लोग इस कंपनी के अंदर मतलब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। जिस दिन सेजन नायर सर इस कंपनी में ज्वाइंट हुए तब नॉमिनेशन नाम टाइप किया हुआ था। जिस दिन ये दुनिया से चल बसे तब उनकी उसी मंथ की इनकम थी 72 लाख रुपीस दोस्तों। लेकिन आज की डेट में उनको ये बिजनेस उनके परिवार को ट्रांसफर हो गया। जैसे अभी उनके मिसेस के नाम पे यमुना नायर के नाम पे ट्रांसफर हो गया, और आज की डेट में बोला जाए तो दोस्तों 35 लाख से ज्यादा रुपीस उनके घर पे जा रहा है। ये नॉमिनेशन की सिस्टम के हिसाब से दोस्तों आज उनके परिवार को पैसों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों ये हुई बात जिंदगी के बाद। अगर अपन नहीं रहते तो भी ये फैसिलिटी मिलती है दोस्तों, लेकिन अपन जिंदा है फिर भी अपन को ये फैसिलिटी का बेनिफिट लेना है, जैसे कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो दोस्तों हमारे फ्यूचर जनरेशन क्या है? तो फ्यूचर जनरेशन के लिए बोला जाए तो हमारे कंपनी का फ्यूचर जनरेशन मैनेजमेंट है। जैसे निखिल चंदन सर और कुणाल चंदन सर के लिए दोस्तों आप जहां भी है, आप मुझे दिख रहे हैं, आप वहां से बैठ के आप एक क्लैपिंग कर सकते हैं दोस्तों। और इस बिजनेस में ऑलरेडी दोस्तों प्रूवन हो चुका है, और प्रूवन ये हुआ है कि दोस्तों हमारी कंपनी हार्मनी ग्रुप में ये हमारे 3 डायनामिक पर्सनालिटी है जिनको उनके परिवार की ओर से दोस्तों अभी ये बिजनेस ट्रांसफर मिला है। जैसे 25 ईयर्स के है शशांक शेट्टीकर जो महाराष्ट्र से है, जिनके पिता हरीश शेट्टीकर है दोस्तों। उन्होंने बिजनेस कई साल पहले स्टार्ट किया था दोस्तों। आज की डेट में उन्होंने ये बिजनेस उनको ट्रांसफर किया, जिनकी बदौलत आज बोला जाए तो पूरी इंडिया के अंदर एक फॉर्च्यून गाड़ी है जिनका नाम है BMW X7, जिनकी प्राइस बोला जाए तो 1,20,00,000। ये BMW X7 के ओनर है। दूसरे दोस्तों हमारे ITC प्लस प्लेटिनम लीडर है जिनका नाम है संजय पटेल सर, गुजरात गांधीनगर से है। और हमारे टॉप मोस्ट डायनामिक पर्सनालिटी ऐसे हमारे डायमंड
CN पटेल सर के सन है दोस्तों, इन्होंने भी ये बिजनेस को रन किया और रन करते गए। सर ने इनको बिजनेस को ट्रांसफर दिया, आज वो ITC प्लस प्लेटिनियम में है और इनके पास जो फॉर्च्यून गाड़ी है जिनका नाम है BMW दोस्तों, आज 45 लाख से ज्यादा रुपए की गाड़ी इनके पास है। और थर्ड है दोस्तों हमारे चाहिए यश पटेल सर, जो अभी अपन को ये मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, तो ये भी ITC प्लस प्लेटिनियम है, जिनके पास भी आज की डेट में दोस्तों जिम कंपास गाड़ी है और वो भी आगे फ्यूचर में बहुत बड़ा जंप लगाने वाले। तो दोस्तों हमारा फ्यूचर क्या है, ये फ्यूचर दोस्तों यहाँ आपको 100% आपके सामने दिख रहा है। कंपनी का भी फ्यूचर जनरेशन आपको दिखता है और जो बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटर काम करता है 3 साल 5 साल के अंदर वो अपना बिजनेस अपने फैमिली, अपने बच्चे, अपने वाइफ को ट्रांसफर कर सकता है। दोस्तों आगे की बात बोली जाए तो दोस्तों इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए कंपनी के अलग अलग सिस्टम है, जैसे कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्लान है, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम है, LDP ट्रेनिंग प्रोग्राम है, पावर वर्कशॉप प्रोग्राम है, बिजनेस बिल्डिंग प्रोग्राम है, ऐसे बहुत सारे दोस्तों प्रोग्राम है। अंत में दोस्तों इस बात किया जाए तो ये बिजनेस मैंने आपको दोस्तों 45 मिनट्स में बताने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों कोई ना कोई चीज एक 45 मिनट बताने से दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन एक डिसीजन अगर ये 45 मिनट में अगर आपने ये प्रेजेंटेशन को देख लिया तो उसका एक डिसीजन रहता है। जो इंसान डिसीजन लेता है, और डिसीजन में भी 2 टाइप होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव। दोस्तों टेक योर ओन डिसीजन, मैंने जो बिजनेस आपको बताया उसका एक डिसीजन रहता है, वो डिसीजन आपको लेने का होता है, क्योंकि ये बिजनेस दोस्तों करना है तो खुद को करना है, क्योंकि ये बिजनेस को मैंने आपको बताया और बिजनेस में आपको विश्वास आएगा ऐसा जरूर नहीं है। और मार्केट में विश्वास के लिए कोई टैबलेट और कैप्सूल बनी नहीं है कि मैं आपको एक कैप्सूल या तो टैबलेट दूं और आपको विश्वास आए। दोस्तों मेरी बात बताई जाए तो आज से 4.5 साल पहले दोस्तों इस बिजनेस के अंदर मैं आया था। तब मार्केट की बात बोली जाए तो ट्रेडिशनल मार्केट में मैं दोस्तों बहुत सारे मल्टीपर्पज बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ था। और दोस्तों बिजनेसों की भी बात बताई जाए तो डायमंड और ज्वेलरी के बिजनेस में मैं था, और तब ये मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली थी। उस टाइम दोस्तों लाखों करोड़ों का बिजनेस करते हुए एक बंदा ने मेरे को बताया कि इस बिजनेस से आप लाखों करोड़ कमा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मार्केट में आप करोड़ों लगा के बैठा हूं, फिर भी लाख पॉसिबल नहीं, और ये सर बोल रहे हैं कि आप हफ्ते में 2,10,000 कमा सकते हैं, लाओ ट्राई करने में क्या जाए, एक दुकान चेंज करने में क्या जाता है। तो दोस्तों मैंने आज से 4.5 साल पहले इस बिजनेस के अंदर आने के लिए एक पॉजिटिव निर्णय लिया, और पॉजिटिव निर्णय लेने की वजह से दोस्तों आज इस बिजनेस की बदौलत बोला जाए तो मेरे पास एक मेरे ड्रीम गाड़ी है। ऐसे दोस्तों होंडा MH दो गाड़ी का दोस्तों एक मालिक बनने का दोस्तों एक मेरे को चांस मिला है, और मैं दोस्तों इस बिजनेस में फैमिली के साथ बिजनेस करता हूँ। मेरा वाइफ भी मेरे बिजनेस में मेरे पार्टनर है, वो भी आज कंपनी का एक रिस्पेक्टेड रैंक है, स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर है। दोस्तों ये मेरा पूरा फैमिली है, तो वो मेरे को इस बिजनेस में सपोर्ट करते हैं। इसके आगे की बात बताई जाए तो एक डिसीजन के हिसाब से क्या होता है, तो जब दोस्तों मैं आया तो डायरेक्ट सेलिंग के हिसाब से मैं एक जीरो बन के आया था। मेरे सीनियर जिन्होंने मेरे को बिजनेस बताया वो मेरे लिए एक स्ट्रेंजर इंसान थे, लेकिन उन्होंने मेरे को जो भी गाइडलाइन दिया उनको मैंने 100% ब्लाइंडली फॉलो किया, जिसकी वजह से दोस्तों मेरी लाइफ में ऐसा हुआ कि जब आया तब मैं अकेला था, लेकिन दोस्तों आज हजारों लोगों की टीम है। आया तब मैंने दोस्तों एक लोकल एरिया से स्टार्ट किया हुआ था, लेकिन आज इस बिजनेस को डेवलप करते करते पूरी इंडिया में धीरे धीरे मेरा बिजनेस डेवलप हो रहा है। आया तब दोस्तों एक सपना होता है हर एक इंसान का कि मैं भी एक दिन प्लान में बैठूं। नो डाउट दोस्तों ये प्लान की बात कई सारे लोग बैठते हैं, लेकिन दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में कॉमन इंसान का बैठना बहुत बड़ा ड्रीम होता है। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में मैं आया, और डायरेक्ट सेलिंग की बात बोली जाए तो मैंने दोस्तों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल की बात बोला जाए तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोस्तों बहुत कंट्री में मैं घूम चुका हूँ। मैं घूमा वो बात अलग है, लेकिन दोस्तों मेरे साथ में जितने भी मेरे बिजनेस पार्टनर है वो भी मेरे साथ दोस्तों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूर किया हुआ है। मतलब बोला जाए तो आज इस बिजनेस के अंदर एक पॉजिटिव निर्णय लेने की वजह से मेरे घर पे तो पैसे आए, लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोगों के घर पे पैसे आए हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, इस बिजनेस में एक डिसीजन की कीमत है। अगर दोस्तों आज से 4.5 साल पहले मैंने बिजनेस नहीं किया होता तो पैसों के लिए, मेरे परिवार को मेंटेन करने के लिए, मेरी जरूरत को मेंटेन करने के लिए दोस्तों मैं कोई ना कोई बिजनेस तो करता ही होता। लेकिन दोस्तों 4.5 साल मेरे भी आज गए होते, लेकिन दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के मैं एक डिसीजन लेने की वजह से दोस्तों आज बोला जाए तो एक गर्व के साथ बोल सकता हूँ कि आज डायरेक्ट सेलिंग और माई लाइफस्टाइल में 4.5 साल काम करने की वजह से, टीम वर्क के सपोर्ट की वजह से, टीम का सपोर्ट की वजह से, सीनियरों का गाइडलाइन की वजह से आज दोस्तों हर पर मंथ की बात बोला जाए तो 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए इनकम कमाने का एक मौका मिला है दोस्तों। तो ये डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है दोस्तों। मैं भी आपको आज यही चीज बोलता हूँ कि आप भी एक पॉजिटिव निर्णय लीजिए,
सही आपके लिए नहीं, लेकिन दोस्तों आपके परिवार के लिए। जिस परिवार के लिए आप काम करते हैं वो परिवार आज की डेट में सुरक्षित नहीं है। नौकरी करने वाला लोग भी दोस्तों आज के दिन में एक जिंदा बॉम्ब पे बैठे हुए हैं। बिजनेस करने वाले लोगों को भी, आपको भी पता है दोस्तों, एक 100% एक ब्लाइंडली एक पॉजिटिव निर्णय लीजिए दोस्तों, क्योंकि एक इंसान को उसका पॉजिटिव निर्णय ही सक्सेस करता है। इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि चेंज योर लाइफ, चेंज योर माइंड, चेंज योर लाइफ। अगर आपके लाइफ को चेंज करना है तो एक दोस्तों, और लाइफ स्टाइल के अंदर दोस्तों आज तहे दिल से दोस्तों शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जिस अपॉर्चुनिटी को दोस्तों पूरे इंडिया में मेरे को ये प्रेजेंटेशन बताने का एक मौका दे दिया। ऐसे हमारे गुजरात के हार्मनी ग्रुप के क्रिएटर हरेश सेठीकर सर, डायमंड एजुकेटेड सीएन पटेल सर, हार्मनी परिवार और हार्मनी परिवार के जितने भी टॉपेस्ट लीडर हैं, सबने दोस्तों सपोर्ट की वजह से आज मुझे मौका मिला है। तो दोस्तों सभी के सारे सीनियर और ये बिजनेस जो जिन्होंने मेरे को दिया था और जिस बिजनेस की वजह से दोस्तों आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ, इस ऐसे मेरे टॉप मोस्ट मेरे डायनामिक पर्सनालिटी जैसे मेरे एनटीसी लीडर, ऐसे गुजरात से, नॉर्थ गुजरात से जेएस पटेल सर और आरटीसी प्लस गोल्ड ऐसे मेरे डीएस पटेल सर, जिनके गाइडलाइन के हिसाब से दोस्तों आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। तो दोस्तों बस यही जाते टाइम पे यही बोलना चाहूंगा कि एक पॉजिटिव निर्णय लीजिए आपके और आपके परिवार के लिए। एक अच्छा सा पॉजिटिव निर्णय लेके आप भी आइए, आपके और आपके परिवार के सारे ड्रीम फुलफिल कीजिए, यही शुभकामना के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल।